नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज ये फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम शिव महापुराण सुननी शुरू करेंगे। इसमें 11 खंड और 7 संहिताएं हैं। हिंदी भाषा में हम इसको सुनेंगे। ये सारा इसका इंडेक्स है 1 बाय 1, जो हम रोज़ 1 वीडियो 1 चैप्टर सुनेंगे। इंडेक्स पेज 2, इंडेक्स पेज 3, पेज 4, पेज 5, पेज 6। ओम नमः शिवाय। अब हम पहला अध्याय सुनने जा रहे हैं। श्री शिव महापुराण महात्म्य, पहला अध्याय। नरकलोक वर्णन करूं अष्टविंश प्रकार, शतरौरव 40 छंद, मंडल जावे पार। शौनकादि ऋषि तथा अन्य मुनिजनों ने भगवान वेद व्यास के परम पौराणिक शिष्य श्री सूत जी से विनम्र शब्दों में हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे महात्मन, आपने पुराणों में श्रेय श्री शिव महापुराण को अमित फलों को देने वाला तथा समस्त वेदों और उपनिषदों को सार कहा है। सो हम सब इस शिव महापुराण के महात्म्य को श्रवण करना चाहते हैं। आप कृपा करके हमसे शिव महापुराण के महात्म्य का वर्णन करिए। ऋषिजनों के इन स्नेह हास्तिक वचनों को श्रवण करके श्री सूत जी परम प्रसन्न हो बारंबार भगवान सदाशिव के चरण कमलों की वंदना करते हुए बोले, हे मुनीश्वरों, आप प्रशंसा के पात्र हो। आपकी भगवत भक्ति देखकर मेरा हृदय अति प्रसन्न है। आपकी इस उत्कंठा को देखकर मैं आपके समक्ष शिव महापुराण के उस परम पुनीत महात्म्य का वर्णन करता हूँ जो देवताओं को भी दुर्लभ है। यह महात्म्य समस्त फलों को देने वाला है। इसके श्रवण मात्र से ही प्राणी भगवान शिव की असीम कृपा को प्राप्त करता है। क्योंकि इस महापुराण का वर्णन सर्वप्रथम भगवान सदाशिव ने अपने ही श्रीमुख से श्री सनत कुमार जी से किया था, इसी कारण यह महापुराण के नाम से विख्यात हुआ है। भगवान सदाशिव के मुख से शिव महापुराणों को श्रवण कर सनत कुमार जी ने इसे श्री वेद व्यास जी को सुनाया। भगवान वेद व्यास जी ने लोगों को कल्याण करने की इच्छा से इस महापुराण को संक्षिप्त करके मुझे सुनाया है। इस परम पुनीत महापुराण के पठन पाठन तथा मनन से कलयुग के प्राणियों का हृदय शुद्ध होता है। वे सत्य पर आरूढ़ होकर भगवान शिव की भक्ति को प्राप्त करते हैं। इस महापुराण के श्रवण मात्र से ही राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे मुनिजनों, इस महापुराण के श्रोताओं को शिव रूप जानकर उनकी चरण रज लेने से ही प्राणी के जन्म जन्मांतर के पापों का विनाश हो जाता है। यदि प्राणी के पास समय का अभाव हो तो वह दिन में थोड़ा सा समय निकालकर ही इसके पाठ को श्रवण करे। ऐसा करने वाले प्राणी के समस्त क्लेश नष्ट हो जाते हैं। उसे समस्त प्रकार के दान और यज्ञों का फल स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। इस महापुराण का श्रवण और भगवान शिव का नाम संकीर्तन कल्प वृक्ष के समान फलों को देने वाला है। पापी जनों और अधर्मियों के लिए यह महापुराण साक्षात अमृत घट के समान है। जिस तरह अमृत का पान करके प्राणी अमरत्व को प्राप्त करता है, उसी तरह इस महापुराण का श्रोता अपने तथा अपने परिवार के समस्त प्राणियों के भी पापों को नष्ट करके सुखों को प्राप्त करता है। इस महापुराण में 7 संहिता है। इन 7 संहिताओं में कुल मिलाकर 24,000 श्लोक हैं। इन श्लोकों में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य का अटूट भंडार भरा हुआ है। यह 7 संहिताएं क्रमानुसार इस प्रकार हैं: विदेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता तथा वायव्य संहिता। इन 7 संहिताओं वाला शिव महापुराण परम दिव्यता को प्राप्त है। यह प्राणी को परम गति प्रदान करने वाला है।
जो इस महापुराण को पूर्ण पढ़ लेता है वह प्राणी भव सागर के समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है। हे मुनिजनों, वह प्राणी महान दुर्भाग्यवान है जो मानव देह धारण करके के पश्चात भी इस महापुराण को ना तो पढ़ता भी है और ना श्रवण ही कर पाता है। वह जीवन भर अज्ञानवश भ्रमता रहता है। शिव महापुराण मुक्ति को प्रदान करने वाला है। जिस घर में यह महापुराण रखा जाता है वह स्वतः तीर्थ हो जाता है। इसके प्रभाव से अश्वमेध और सहस्त्रों वाजपेय यज्ञों का फल प्राप्त होता है। जो प्राणी से भक्ति पूर्वक श्रवण करता है उसको कोटि कोटि जन्मते पाप स्वस्थ नष्ट हो जाते हैं। गंडक जैसी परम पुनीत नदियों और सातों पुरी तथा गया आदि तीर्थों को जो फल होता है वह इस पुराण के फल से सम्मुख ही है। जो प्राणी शिवजी के चरणों में प्रीति स्थिर करके इस पुराण को पढ़ता है वह निश्चय ही परम भाग्यशाली है। जो मृत्यु के समय इस पुराण को श्रवण करता है वह सीधा शिवलोक को प्राप्त करता है। जो इस शिव महापुराण को सत्कार रेशम के वस्त्रों से करता है वह सर्वदा सुख प्राप्त करता है। यह पुराण भगवान सदाशिव का सर्वस्व है। यही महापुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है। आध्यात्म का ज्ञान करने वाले प्राणी को इसका सदैव सेवन करना चाहिए। यह महापुराण ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं को प्राणों से भी अधिक प्रिय है। इस महापुराण की बारंबार वंदना करता हूँ। ये पहला अध्याय यहाँ ख़त्म होता है संगत जी। इसका अगर हम जिस्ट करें तो यही है कि ऋषियों को बता रहे हैं कि शिव महापुराण की क्या वैल्यू है, क्या प्राइसलेस वैल्यू है। हमें एज ह्यूमंस रोज़ इसको एटलीस्ट एक अध्याय पढ़ना चाहिए। हमारे पाप खत्म होते हैं, हम मोक्ष के रास्ते पर चलते हैं, शिव लोक के रास्ते पर चलते हैं और हमारी प्रॉब्लम्स, मुसीबतें रोज़मर्रा की कम होती हैं। अगला अध्याय नेक्स्ट वीडियो। ओम नमः शिवाय।